1980s में मुंबई में आतंक और वायलेंस का दौर था। सड़कें खून और गोलियां से भरी हुई थी और पुलिस बेबस थी। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड में पूरी ताकत से राज किया और कोई भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक आदमी के, अरुण गवली, जो स्लम से उठकर बना मुंबई का हिंदू डॉन। और आज फैक्ट्स अनटोल्ड के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे दगड़ी चौल बना खतरनाक डॉन अरुण गवली का साम्राज्य। दगड़ी चौल गवली का किला बनने से पहले मिल वर्कर्स और उनके परिवार वालों के लिए एक साधारण सी रहने की व्यवस्था थी। एरिया में अशांति का आरंभ तब हुआ जब 1980s की शुरुआत में मिल वर्कर्स की हड़ताल शुरू हुई। ये वो समय था जब अरुण गवली का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध शुरू हुआ। अरुण गवली मिल वर्कर गुलाब गवली और लक्ष्मीबाई के बेटे थे। 1970s के अंत में उन्होंने शक्ति मिल, गोदरेज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में कुछ समय के लिए काम किया। क्रॉम्पटन में काम करते हुए उन्हें सदाशिव पबले मिले, जिन्हें सदा पबले के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने उन्हें रमानायक से परिचय कराया। गवली ने पहले ही डी कंपनी को नाराज कर दिया था जब उन्होंने उनके गोल्ड स्मगलिंग बिजनेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। एरिया में उसके और उसके लोगों के लिए खतरा बढ़ने लगा और तभी दगड़ी चौल BRA गैंग यानी कि बाबू रेशम, रमानायक और अरुण गवली का मुख्यालय बना। दगड़ी से पहले बायू कला वेस्ट में लाल विंटाची चौल क्राइम का केंद्र था। रमानायक सेंट्रल मुंबई में असली डॉन थे। उस चौल में कई बड़े गुंडे रहते थे, जिसमें छोटा राजन भी था। अरुण गवली भी चौल में कभी कभी आते थे और शायद तभी उन्हें अपने चौल को एक विशेष किले के रूप में इस्तेमाल करने का विचार आया। रमानायक और बाबू रेशम की मौत के बाद डी कंपनी का सामना करने के लिए अंडरवर्ल्ड में कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसी समय अरुण गवली ने कमांड लिया और दगड़ी चौल को अपना मुख्यालय बना लिया। गवली का दरबार जो चौल में होता था, वहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। पैसे के मामले, रियल एस्टेट के मामले या यहाँ तक कि घरेलू विवादों से पीड़ित लोग गवली के सलाह के लिए फीस देने को भी तैयार रहते थे। उनके साथियों के बीच उन्हें डैडी का उपनाम मिला। मार्च 1983 में ऐसे ही एक दरबार के दौरान बायकुला में उडीपी होटल के मालिक श्रीधर शेट्टी ने गवली को गालियां दे दी। इससे गवली के गैंग ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अफसरों के अनुसार ये पहली हत्या थी जो चौल के अंदर हुई थी। आने वाले महीनों में गवली ने अरेस्ट होने से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। दगड़ी चौल में एक छिपा हुआ मार्ग था जो खटाऊ मिल से जोड़ता था, जिससे पुलिस रेड के दौरान गैंगस्टरों को भागने में मदद मिलती थी। जैसे जैसे गैंग बड़ा होता गया, चौल के भीतर कई गुप्त सीढ़ियां और ठिकाने बनते गए। यहाँ तक कि निवासियों ने भी गवली के गैंग के सदस्यों को बचाना शुरू किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक समय ऐसा था जब उसके लिए करीबन 700 आदमी काम करते थे। गवली को उसके अड्डों से पकड़ना लगभग असंभव था। सुरेश वली शेट्टी, क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी पहली गिरफ्तारी की घटना को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कैसे 20 जुलाई 1990 को लगभग 60 अधिकारियों को दगड़ी चौल में ले जाया गया था। उनके बॉस अरविंद इनामदार और कुछ सीनियर ऑफिसर को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि वो लोग वहां क्या कर रहे थे। इनामदार साहब ने चौल के आसपास पुलिस फोर्स का बंदोबस्त कर रखा था। जब वो चौल में पहुंचे, सभी लोग उन्हें देख रहे थे। पुलिस गवली के घर में गई, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि वो घर पर नहीं है। पुलिस ने घंटों तक खोज की, लेकिन उन्हें गवली कहीं पर नहीं मिला। पुलिस अब शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। सुरेश वली शेट्टी एक कमरे में थे, जहां उन्होंने देखा कि कमरे में रखा सोफा हिल रहा था। उन्होंने तुरंत दूसरे ऑफिसर से कहा कि सोफे की जांच की जाए। उन्होंने गद्दा और प्लाईवुड हटाया और वहां गवली को पाया, जो अंदर फिट होने की कोशिश कर रहा था। 1990s में बॉम्बे पुलिस सभी गैंग्स पर सख्ती से कार्रवाई शुरू करती है, जिसके कारण चौल में एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे चौल में एक क्लिनिक, अखाड़ा, जिम और गौशाला के लिए जगह बन गई। जैसे जैसे गवली का प्रभाव बढ़ा, नवरात्रि का त्योहार बड़े ढंग से मनाया जाने लगा। इन त्योहारों के दौरान कई गैंग सदस्य, बिल्डर्स और स्थानीय प्रतिनिधि दौरे पर आते थे। लोहे के गेट हर समय बंद रहते थे। किसी भी मेहमान को गवली के पास जाने से पहले ध्यान से जांच किया जाता था। शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे ने गवली और अन्य मराठी डॉनों को हमारे बच्चे कहते थे, जिसका मतलब था कि डॉनों को राजनीतिक सपोर्ट मिलता था। हालांकि 1997 में पार्टी के साथ मतभेद के बाद गवली ने अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना की शुरुआत की। उसी साल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर ने गवली के भरोसेमंद सहायक सदा पबले और विजय टांडले का घाटकोपर में एनकाउंटर कर दिया। अब डॉन एक बड़ा राजनेता बनने पर ध्यान देने लगा। 2002 में एक अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार सुनील घाटे
बीएमसी कॉरपोरेटर का चुनाव जीत गए। चुनावी सफलता ने चौल की किस्मत बदल दी। जल्द ही 2004 के विधानसभा चुनावों में गवली को चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया। उनकी बेटी गीता भी बीएमसी में कॉरपोरेटर के रूप में चुनी गई और आखिर में गवली का आतंकी शासन तब समाप्त हो गया जब 2007 में शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जाम संदेकर की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज भी दगड़ी चौल मुंबई में लोगों के मन में दहशत का स्थान बना हुआ है और क्या पता कि शायद आज भी एक्टिविटीज बिना एक्सपोज हुए चल रही होंगी। वैसे आपका क्या कहना है अरुण गवली के बारे में? क्या आप में से कोई है जो कभी उनसे मिला हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।